सपना और संजय ने आज आखिर अपनी ज़मीन खरीद ही ली। शादी के 15 सालों के बाद। इतने दिनों से सपना और संजय अपना घर बनाने के लिए पैसे जोड़ रहे थे और आज उन्होंने उन पैसों से एक काफ़ी अच्छी बड़ी ज़मीन खरीद ली और अब वह उस पर अपना घर बनवाना शुरू करने वाले थे। बहुत खुश थे सपना और संजय कि अब उनका अपना घर होगा और उन्हें किराए के घर में नहीं रहना पड़ेगा। संजय ने सपना से बोला, हमारे मम्मी पापा ने तो एक छोटा घर बनवाया जिसमें 3 भाइयों का गुजारा मुश्किल था और जो भैया वहाँ रहते थे उन्होंने उस घर को रखा, पर हम अपने बेटे के लिए बहुत अच्छा बड़ा महल बनवा कर जाएंगे ताकि उसे हमारी जैसी मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। सपना ने बोला, अपने बेटे के लिए? जी नहीं, हम अपनी बेटी के लिए भी घर का इंतजाम करके जाएंगे। इतनी बड़ी ज़मीन सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं खरीदी है, इसमें 2 अलग अलग फ्लैट बनेंगे, आधी आधी ज़मीन पर, एक हमारे बेटे के लिए और एक हमारी बेटी के लिए। आखिर बेटी को भी तो हमने ही पैदा किया है, तो उसे उसका बराबर हक देना हमारी जिम्मेदारी बनती है। संजय ने बोला, सपना यह तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारी बेटी को उसका हक उसके ससुराल में मिलेगा। माँ बाप का घर तो बेटों के लिए होता है ना। सपना ने बोला, नहीं, बेटियों का कोई घर नहीं होता। माँ बाप सोचते हैं कि ससुराल में उन्हें घर मिलेगा और ससुराल वाले सोचते हैं कि यह तो पराई है। तुम बताओ, क्या मुझे ससुराल में घर मिला? नहीं ना। मेरे माँ बाप ने अपना पूरा घर अपने बेटे को दिया और मेरी शादी कर दी। ससुराल में आज भी मैं जाती हूँ तो मेरे रहने के लिए एक कमरा भी नहीं है, क्योंकि तुम लोग 3 भाई हो और तुम्हारा घर उतना बड़ा नहीं है कि सबका परिवार उसमें रह सके। तो जो भैया वहाँ पर रहते हैं उन्होंने पूरे घर पर कब्जा किया हुआ है और ससुराल में मैं एक दिन के लिए भी जाती हूँ तो उनके ऊपर आश्रित होकर रहना पड़ता है। तो कौन सा हक मिला है मुझे ससुराल में? और अगर मैं मायके जाती हूँ तो वहाँ पर भाभी की मेहरबानियों पर रहना पड़ता है कि भाभी मुझे कौन सा कमरा देंगी सोने के लिए, और एक दिन भी रहना भारी लगने लगता है उस घर में जिस घर में मेरा बचपन बीता है। मैं नहीं चाहती ऐसी स्थिति मेरी बेटी के साथ भी आए और उसका कोई घर ना हो। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी जब भी मायके आए हक से आए और यह सोच कर आए कि उसका अपना घर है जिस पर उसका हक है। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी भी कल को सोचे कि उसका घर कौन सा है। माँ बाप क्या सिर्फ बेटे के होते हैं जो कि सिर्फ बेटे के लिए सोचते हैं? बेटी को भी तो मैंने ही पैदा किया है, उसका भी बराबर का हक बनता है हमारी हर चीज़ पर। लेकिन सपना, हमें तो बेटे की शादी भी करनी है, उसमें भी काफ़ी खर्च होता है ना। इतना सब कुछ हम कैसे कर पाएंगे? नहीं करनी मुझे बेटी की शादी में कोई खर्चे। सिंपल कोर्ट में शादी कर दूंगी, लेकिन अपनी बेटी को उसका हक तो मैं दे कर रहूँगी। घर तो 2 हिस्सों में बनवा कर रहूँगी, एक मेरे बेटे का और एक मेरी बेटी का। दोनों बच्चे अपने अपने खर्चों पर अपनी शादी करें, हमारी जितनी औकात होगी हम बराबर बराबर देंगे दोनों को। पहले का ज़माना और था, ना बेटियों ने कभी अपने हक की बात की और ना कभी माँ बाप ने बेटियों के हक के बारे में सोचा। इसलिए तो पहले की बेटियों की ज़िंदगी बहुत आसानी से बर्बाद हो जाती थी यदि उनका ससुराल खराब निकलता था, क्योंकि उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होता था, ना ससुराल में ना मायके में। ऊपर से माँ बाप ने उन्हें पढ़ाया लिखाया भी नहीं होता था। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, हर लड़की जागरूक हो चुकी है और सबको अपना बराबर का हक चाहिए और मिलना भी चाहिए। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, आखिर वह भी हमारा खून है। क्यों हम ऐसा कुछ करके जाएं कि कल को भाई बहन आपस में दुश्मन बन जाएं? क्योंकि अब कोई भी बेटी अपना हक छोड़ने वाली नहीं, जैसे कि पहले की बेटियां छोड़ देती थीं। संजय ने बोला, लेकिन सपना, इतनी मुश्किल से तो हमने यह ज़मीन खरीदी है और अब इस पर 2 अलग अलग फ्लैट्स कैसे बनवा पाएंगे हम? वह सब मुझे नहीं पता। जैसे एक बनवाएंगे वैसे ही हम 2 बनवाएंगे। भले ही मुझे कुछ साल और इंतज़ार करना पड़े, कुछ साल और किराए के घर में रहना पड़े, लेकिन इस ज़मीन पर जब भी घर बनेंगे 2 घर बनेंगे, बिल्कुल एक जैसे। मैं मेरी बेटी को उसका हक देकर रहूँगी। मैं नहीं चाहती कि कल को मेरी बेटी मायके आए और उसे यह सोचना पड़े कि वह किस कमरे में रहे, या फिर कल को मेरी बेटी के पास ससुराल में उसका घर ना हो जैसा कि मेरे पास नहीं है, और वह सालों इंतज़ार करे अपने घर के लिए और अपने बेटे को हम बना बनाया घर दे दें। आखिर संतान तो दोनों मेरी ही हैं। क्या मुझे बेटी को पैदा करने में कम परेशानी हुई है और बेटे को पैदा करने में ज़्यादा परेशानी हुई है जो मैं बेटे के बारे में सोचूं? सच्चाई यह है कि बेटियां जितने अपने माता पिता के बारे में सोचती हैं, बेटे कभी नहीं सोचते और ना ही बहू सोचती है। ठीक है, मेरी बेटी भी कल को किसी घर की बहू बनेगी और मैं यह नहीं कहती कि वह बहुत अच्छी बहू बनेगी।
और अपने सास ससुर के बारे में बहुत सोचेगी, लेकिन इतनी गारंटी मैं लेती हूँ कि अपने माँ बाप के बारे में ज़रूर सोचेगी, क्योंकि दुनिया की हर बेटी अपने माँ बाप के बारे में सोचती ही है। तो फिर माँ बाप बेटी के बारे में क्यों नहीं सोचते? जैसे इतने साल इंतज़ार किया है, कुछ साल और सही, पर जब भी घर बनेगा, दो अलग अलग घर बनेगा, एक मेरी बेटी का और एक मेरे बेटे का। संजय ने बोला, बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब कुछ साल और इंतज़ार करना पड़ेगा। सपना ने बोला, वह इंतज़ार ज़्यादा अच्छा होगा। यह सोचो, अगर भगवान न करे कल को हमारी बेटी के साथ ससुराल में कुछ बुरा हो जाए, तो कम से कम उसके पास अपनी एक छत तो रहेगी अपना कहने के लिए। क्यों नहीं माँ बाप बेटियों के बारे में सोचते हैं? उन्हें पैदा करके, उनकी शादी करके उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारी बेटी को उसका सारा हक देंगे, उसका फ्यूचर भी सिक्योर करेंगे, जैसे हम बेटे का फ्यूचर सिक्योर करेंगे। संजय ने बोला, बिल्कुल, इस तरह से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, पर तुमने बहुत अच्छी बात कही और मुझे इस तरह से सोचने पर मजबूर किया। हम बिल्कुल अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करेंगे। हमारी बेटी अपने मकान की मालकिन होगी।